हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक टेलीस्कोप का सेटअप गिवन है ना। और फ्रेंड्स, ये जो सेटअप है ये नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में है ना। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को f0 से रिप्रेजेंट किया गया है। आईपीस लेंस की फोकल लेंथ को fe से रिप्रेजेंट किया गया है। लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है ना, लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर। और जो मैग्नीफाइंग पावर गिवन है वो 5 है ना। मैग्नीफाइंग जो पावर है 5 है। और हमसे बोला गया है जो फाइनल इमेज है ना, जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही है ना। जो फाइनल इमेज है यानी कि जो आईपीस से जो इमेज बन रही है फाइनल इमेज वो क्या है, इन्फिनिटी पर बन रही है। तो फ्रेंड्स, इस गिवन सिचुएशन के लिए हमें एफ ओ और एफ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप खुद से एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर देखो मेरा सोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। नहीं किया है तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो फ्रेंड्स, बात करूं अगर मैं इसके सॉल्यूशन की, है ना, तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में है, इसका मतलब इमेज कहाँ पर बन रही होगी, इन्फिनिटी पे बन रही होगी, है ना। और इसमें अलग से गोल भी दिया गया है क्वेश्चन में। मैग्नीफाइंग पावर 5 गिवन है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 150 सेंटीमीटर गिवन है। एफ और एफ ई हमें फाइंड आउट करने हैं, है ना। एफ और एफ ई हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कुछ आइडिया होना चाहिए आपको, है ना। आपको टेलीस्कोप के सेटअप का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, है ना। क्या होता है फ्रेंड्स, टेलीस्कोप में हम ऐसा मानते हैं कि कहीं इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पर, है ना। पैरेलल रेज आ रही हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पे और रिफ्रैक्शन के बाद फोकल प्लेन में उसकी इमेज बन रही है ना। फोकल प्लेन में उसकी इमेज बन रही है। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन पर, है ना, इमेज बन रही है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई, है ना, ये जो डिस्टेंस हो गई फर्स्ट इमेज की, वो कितनी हो गई, एफ ओ हो गई, एफ ओ हो गई। अब फ्रेंड्स, इस एफ ओ से, है ना, इस एफ ओ यानी कि इस आई वन से किसी भी डिस्टेंस पर आईपीस लेंस रखा हुआ है ना। किसी डिस्टेंस पर आईपीस लेंस रखा हुआ है, उसको हम यूई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यूई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एफ ओ और यूई होता है, इसका जो सम होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना। एफ ओ प्लस यूई क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है। ये हमें गिवन है कितना, 150 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, ये हमें यहाँ पर 150 सेंटीमीटर एल बोल दिया गया था। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता होगी, है ना, तो हम ये इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्नीफाइंग पावर आती है वो क्या आती है, एफ ओ अपॉन एफ ई, है ना। मैग्नीफाइंग पावर क्या आती है, एफ ओ अपॉन एफ ई। वो कितनी हमें गिवन है, 5। कितनी गिवन है, 5। थर्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है, हमसे बोला गया है कि जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी, है ना। तो इस आईपीस के लिए हमारे पास इमेज की लोकेशन है, फोकल लेंथ, यूई के बारे में हमारे पास एक रिलेशन है और एफ ई के बारे में हमको नहीं पता है ना। एफ ई हमें कैलकुलेट करना है। तो एफ ई और यूई में अगर हम एक रिलेशन निकाल लें, है ना, एफ ई और यूई में एक रिलेशन निकाल लें तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर आ सकती है। तो वही हम करेंगे। फॉर आई पीस लेंस वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एफ ई अननोन, यूई अननोन,
वैल्यूज पुट करते हैं तो ये क्या होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/fe इक्वल टू 1/∞ माइनस 1/-ue है ना। u की वैल्यू क्या हो जाएगी -ue, क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट यहाँ से कुछ ऐसे लेफ्ट से राइट जा रही होगी है ना, लेफ्ट से राइट। और यू कैसा है, ऑपोजिट में है, तो यू की जगह पर यू की जगह पर -ue रख दिया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस क्या बन गया 1/ue, ये 0 हो गया 1/ue। तो वो FE किसके बराबर है, UE के बराबर है। FE किसके बराबर है, UE के बराबर है। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो FO और FE में हमारे पास रिलेशन है ना। FO और FE में रिलेशन है, तो FO की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, FO की जगह पर हम 5FE लिख सकते हैं। तो हमने इस फर्स्ट रिलेशन में है ना, फर्स्ट रिलेशन में FO की जगह पर 5FE रख दिया और UE के जगह पर ये FE रख दिया है ना, FE रख दिया। तो ये क्या बन गया 6FE इक्वल टू 150 है ना। तो FE इज इक्वल टू 150/6। तो FE कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब अगर FE 25 सेंटीमीटर है तो FO कितना होगा, FO होगा 5 × 25 दैट इज़ 125 सेंटीमीटर। कितना हो गया 125। तो FE हो गया 25, तो FO कितना हो गया 125 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।